श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज मैं लेकर आई हूँ नाग पंचमी के दिन सुनी जाने वाली नाग पंचमी के व्रत की कथा। अगर आप व्रत कथा सुनते हैं तो अगर आप व्रत करें या ना करें, आप आज के दिन आप व्रत कथा जरूर सुने। नाग पंचमी व्रत कथा है कि नाग पंचमी सावन के एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, जो कि सावन की जो शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है। यह जो सावन की शुक्ल पक्ष की पंचमी है, यह नाग देवताओं को समर्पित होती है। इस दिन अनंत है, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलिक, कर्कट, शंख के बहुत सारे कुल के नागों की पूजा की जाती है। बहुत ही विशेष माना जाता है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। नागों का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक मतलब त्यौहार के रूप में मनाते हैं। जैसे भगवान विष्णु की शयन शेष नाग पर है, वही भगवान शिव के गले में वासुकी नाग है, जिस कारण से नाग देवताओं को हमारे सनातन धर्म में अति पूजनीय माना जाता है। नाग पंचमी के दिन उनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस साल नाग पंचमी का त्यौहार 29 जुलाई को मनाया जा रहा है। अगर आज के दिन आप भी सुबह से या शाम तक जब भी टाइम मिले, आपको आज के दिन कथा जरूर सुननी चाहिए। अब मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ नाग पंचमी की। बहुत ही सुंदर सी कथा है। नाग पंचमी से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। समुद्र मंथन के समय नागों ने अपनी माता की बात नहीं मानी थी, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने अपने पुत्रों को जन्मजय यज्ञ से भस्म होने का श्राप दे दिया था। माता का ऐसा श्राप पाकर सभी नाग घबरा गए थे और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब नागवश में महात्मा जगत के पुत्र आस्तिक मुनि हैं, जो कि तुम्हारी रक्षा करेंगे। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस उपाय को पंचमी तिथि के दिन बताया था। कहते हैं इसके बाद जब राजा जनम जी के नागों को भस्म करने के लिए नाग यज्ञ शुरू किया, तो आहुति के लिए मंत्र उच्चारण करने लगे तो वैसे ही नाग जलने लगते हैं। कहते हैं कि जब आस्तिक मुनि ने उन नागों को दूध डाला, जिससे उन्हें जलने से शांति मिलती है। कहते हैं कि आस्तिक मुनि ने सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नागों को बचाया था, इसलिए हर साल सावन महीने की जो पंचमी होती है शुक्ल पक्ष की, उसे नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। नागों का दूध से अभिषेक किया जाता है। वहीं एक अन्य पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान किसी को भी रश्मि नहीं मिल रही थी, तब इस समय वासुकी नाग को रस्सी की जगह इसे इस्तेमाल किया गया था। कहते हैं कि इसके बाद से नाग पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। वहीं एक और है इसकी तीसरी कहानी। एक पौराणिक कथा के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष की जो पंचमी है, भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों को नागों से रक्षा की थी। कहते हैं कि इसके बाद से नागों की पूजा प्रारंभ हो गई थी। अब मैं आपको नाग पंचमी से जुड़ी हुई एक अन्य कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे, जिनके 7 पुत्र थे। 7 पुत्र विवाहित थे। उनकी 7 सबसे छोटे पुत्र की पत्नी काफ़ी चरित्रवान सर्वश्रेष्ठ थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू के घर लिपने के लिए पीली मिट्टी लाने को सभी बहुओं के साथ चलने के लिए कहा, तो सभी बहुएं धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगती है। तभी वहाँ एक सांप निकलता है। जैसे ही बड़ी बहू ने खोदा तो उसे खुरपी से मारने की कोशिश करने तभी वहाँ एक सांप निकलता है। ऐसे में छोटी बहू ने तुरंत उसे सांप को जब बड़ी बहू सांप को खुरपी से मारने लगती हैं, तब छोटी बहू से मारने से रोकती हैं। ऐसे में बड़ी बहू ने सांप को नहीं मारा, बड़ी बहू ने सांप को नहीं मारा। ऐसे में सांप उस स्थान से हट जाता है। और जब छोटी बहू को दूसरे दिन वह बात याद आई, तो सभी को साथ लेकर वहाँ पहुँची। सांप ने उस स्थान पर बैठा देख बोली, सर्प भैया नमस्कार। आपने कहा कि तू भैया कह चुकी है, इसलिए मैं तुझे माफ़ करता हूँ, नहीं तो झूठी बात करने के कारण तुझे मैं डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, क्षमा मांगती हूँ। सांप बोला, अच्छा तू आज मेरी बहन है और मैं तेरा भाई हूँ, तुझे जो मुझसे मांगना वह मांग सकती है। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन जा। कुछ समय बीतने के बाद सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आता है और बोली कि मेरी बहन को भेज दो। उसने कहा कि मेरी बहन को भेज दो। सब बोले कि क्यों। सही जानने के लिए छोटी बहू ने कोई भाई नहीं था,
तो सरप बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने उसे, छोटी बहू को, उसके साथ भेज दिया। उसके बाद आगे मार्ग में उसने बताया कि मैं वही सरप हूँ, इसलिए तू डरना नहीं। जहाँ चलने में कठिनाई हो वहीं मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर चली जाती, पहुँच जाती है। वहाँ धन ऐश्वर्य को देखकर चकित हो जाती। एक दिन सरप की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को ये बात याद नहीं रही। उसे गलती से सरप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुँह जल जाता है। बुरी तरीके से उसका मुँह जल गया। यह देखकर सरप की माता बहुत क्रोधित हो जाती है, परंतु सरप के समझाने पर शांत हो गई। तब सरप ने कहा कि बहन अब उसके घर भेजना चाहिए। तब सरप और उसके माता पिता ने उसे बहुत सारा धन, सोना, चांदी, जवाहरात, आभूषण देकर उसको घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन लेकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सरप ने यह वचन सुना, सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि इन्हें सोने की झाड़ू के लिए कहना चाहिए था। तब सरप ने सोने की झाड़ू भी लाकर रख दी। सरप ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने की। सुनो, वह राजा से बोली कि सेठ जी की छोटी बहू जो हार पहन रखी है, उसे वह हार मेरे को भी चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उसे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री सेठ जी के से जाकर कहते हैं, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनना चाहती हैं, वह हार लेना चाहती हैं। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगवा कर दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। इसे अपने सरप भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तो कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में जाए तब वह सरप बन जाए। जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो मणियों से हार। सरप ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने अपने गले में वह हार डाला तो वह सरप का बन जाता है। यह देखकर रानी चीखती पड़ती है और चिल्लाती हैं। यह देख सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गया। राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ उपस्थित होते हैं। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तू क्या जादू किया है कि मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बोली, राजन दृष्टता के लिए क्षमा मांगती हुई, ये हार ऐसा ही है, मेरे गले में ही हीरो मणियों का हार रहता है, दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसके गले में डाल दिया। तभी बनकर दिखाई दिया कि छोटी बहू ने जैसे उसे पहना वैसे वह हीरा मणियों का हार बन जाता है। जैसे ही रानी पहनती वह सांप बन जाती है। देखकर राजा को विश्वास हो गया। उसे प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू घर आ जाती है। उसे धन को देखकर बड़ी बहू फिर से ईर्ष्या करती है। उसके पति को सिखाती है कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि सही बता, ये तुझे धन कैसे मिला है। तब वह बताती कि मेरा एक भाई ने बहन को मुश्किल में फंसा देकर उसी समय सर्प वहाँ प्रकट होता है। कहने लगता है कि जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा मैं उसे खा जाऊंगा। तब यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न होता है। उसे सर्प देवता का सत्कार किया। ऐसा ही माना कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा। स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। ये थी छोटी सी कथा, जो कि नाग पंचमी के दिन आप सुबह से शाम तक सुन सकते हैं। उम्मीद है ये कथा आपको अच्छी लगी। कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।